नमस्कार, खबर भारत में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज एक बार फिर गुरुवार के दिन दादाजी धूनीवालों से जुड़ी इस विशेष श्रृंखला में। पिछले 2 अंकों में हमने दादाजी धूनीवालों को लेकर बात की। आज हम बात करेंगे उनके गुरु गौरीशंकर महाराज को लेकर। गौरीशंकर महाराज की समाधि होशंगाबाद के पास डोलरिया फाटे से कुछ जैतपुर गांव के नज़दीक है। नर्मदा किनारे बहुत विहंगम स्थान गौरीशंकर महाराज की समाधि का है। गौरीशंकर महाराज की समाधि के पहले के समय जब दादाजी धूनीवाले उनकी जमात का हिस्सा थे, एक दौर था 1857 की क्रांति के कुछ बाद अंग्रेज सैनिक और उनके अधिकारी इस बात से चिंतित थे कि बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और लोग उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। ऐसे ही इस घटनाक्रम के दौरान वे खोखसर पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि एक साधुओं की बड़ी सारी जमात है। उनके पास हीरे जवाहरात, सोने की गिन्नियां और बड़ी संख्या में पशुधन भी था। इस बात को लेकर के अंग्रेजों को इस बात की शंका हुई कि हो न हो ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं या साधु के वेश में डाकू हैं। अंग्रेज सैनिकों ने और उनके साहब ने गौरीशंकर महाराज की जमात को घेर लिया और उनसे कहा कि निश्चित तौर पर आप डाकू हैं और साधु के वेश में यहाँ पर रहते हैं। इस बात पर गौरीशंकर महाराज ने उन्हें कहा कि न तो हम डाकू हैं और न ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, हम तो मां नर्मदा के उपासक हैं, सच्चे साधु हैं। इस पर अंग्रेज साहब ने कहा, यदि आप साधु हैं और सच्चे साधु हैं तो ये हीरे जवाहरात, सोने की गिन्नियाँ आपके पास कहाँ से आती है। इस पर गौरीशंकर महाराज ने पूरी विनम्रता से जवाब दिया कि यहाँ जो कुछ भी है, हमारे पास जो कुछ भी है, वो हमें मां नर्मदा देती है। इस बात पर अंग्रेज साहब, गौरा साहब और आशंकित हो गए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, यह सब चोरी किया हुआ, लूटा हुआ माल है। इस पर उन्होंने कहा, यदि आपको यकीन करना है तो मां नर्मदा के पास चलें, हम आपको उनसे भी दिलवा सकते हैं। अंग्रेज साहब, कुछ सैनिक और गौरीशंकर महाराज नर्मदा में सवार हुए। नाव में सवार होकर मां नर्मदा में नीचे उतरे। थोड़ी ही दूर पे गए थे, अंग्रेज साहब ने कहा, एक काम कीजिए, यहाँ से हमको सोने की गिन्ना दिलाइए। गौरीशंकर महाराज ने पूरी विनम्रता के साथ मां नर्मदा का ध्यान किया, मात नर्मदे हर बोला और मां नर्मदा के आंचल में से सोने की गिन्नियाँ निकालकर उस अंग्रेज साहब को दे दी। ये घटनाक्रम, यह चमत्कार देख अंग्रेज साहब और आशंकित हो गए। उनकी शंका विश्वास में बदल गई कि निश्चित तौर पर ये डाकू हैं, ये चोर हैं, ये चोरी करते हैं, डाका डालते हैं और असरफियाँ, सोने की गिन्नियाँ, हीरे जवाहरात पानी में छुपा देते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अब तो हमें इस बात पे पूरा विश्वास हो गया, आप लोग डाकू हैं। गौरीशंकर महाराज ने एक बार फिर पूरे विश्वास से कहा कि न तो हमें चोरी करने की ज़रूरत है, न डाका डालने की ज़रूरत है, हमें मां नर्मदा सब कुछ देती है। इस पर गौरी साहब ने कहा, एक काम करते हैं, हम नर्मदा नदी में उस स्थान तक जाते हैं जहाँ उसकी कोई थाह ना हो, जहाँ बहुत गहरा डेप्थ हो। गौरीशंकर महाराज ने इस बात के लिए भी रजामंदी दे दी। गौरे साहब, कुछ अंग्रेज सिपाही और गौरीशंकर महाराज की नाव नर्मदा नदी में उस स्थान पर जा पहुंची जहाँ नीचे थाह मिलना संभव नहीं था। वहाँ जाकर गौरे साहब बोले, अब इस स्थान पे मां नर्मदा से हमें सोने की गिन्नियाँ दिलाइए। गौरीशंकर महाराज ने उस स्थान पर भी मां नर्मदा का ध्यान किया, पानी में हाथ डाला और आचमन करके बोले, मात नर्मदे हर, और उनके हाथ में सोने की गिन्नियाँ थी। ये चमत्कार देखकर गौरा साहब आश्चर्यचकित रह गए, वहीं साष्टांग दंडवत हो गए। पूरा काफिला दलबल के साथ किनारे आया। उन्होंने सबको एक घटनाक्रम बताया, दादाजी के प्रति, गौरीशंकर महाराज के प्रति दंडवत हुए और इस पूरे घटनाक्रम को लिखकर उन्होंने इंग्लैंड पत्र लिखा, जहाँ से यह जवाब आया कि श्री गौरीशंकर महाराज हिंदुओं के लाल पादरी हैं, इन्हें परेशान न किया जाए, इनके लिए सरकारी इंतज़ाम की व्यवस्था की जाए। बाकायदा एक चपरास भी उन्हें दिया गया। आज भी खोखसर, जिस स्थान का मैं आपको उल्लेख कर रहा हूँ, यह होशंगाबाद से 15 किलोमीटर पहले डोलरिया फाटे से अंदर की ओर मां नर्मदा के ठीक किनारे पर बहुत ही सुंदर सा, मनोरम सा स्थान है। यहाँ पर मंदिर है, आज भी जीवंत धुनी है। नर्मदा परिक्रमा वासियों के ठहरने की व्यवस्था है, बगीचा है।
और मां नर्मदा का तो सानिध्य है ही। वहाँ पर बहुत पौराणिक मंदिरों के साथ, मूर्तियों के साथ वह चपरास आज भी मौजूद है। तो ऐसे थे गौरी शंकर महाराज, जिनके शिष्य रहे दादाजी धूनी वाले। अगली बार अगली श्रृंखला में हम एक नई चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। यह अंक आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री दास जी।